तो हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस है सामान्य विज्ञान के, है ना, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको डिटेल से देखेंगे एक एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्या लिख रखा है। स्क्रिब टाइफाइड बुखार फैलता है, मतलब जो स्क्रेब टाइफाइड बुखार है वो किसकी वजह से फैलता है। नंबर ए पे आता है मादा एनेफ्लीज मच्छर के काटने पर। दूसरा आता है मादा एडिज मच्छर के काटने से। तीसरा पिस्सू के काटने से। चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिस्सू के काटने से। मतलब जानवरों के अंदर, जानवरों के इस बॉडी के ऊपर छोटे छोटे मतलब जीव होते हैं जिसे हम पिस्सू कहते हैं, ठीक है ना। मक्खी होती है, इतने इतने आकार के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी बॉडी पे होते हैं। जब ह्यूमन उसके अटैचमेंट होता है तो उसकी बॉडी पर भी क्या हो जाते हैं, वो काट जाते हैं। काटने से उसका लार बॉडी की ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, एंट्री कर जाता है। क्या कर जाता है, ब्लड के अंदर एंट्री करता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन के अंदर फीवर होता है। और वो फीवर कितने तक पहुंच जाता है, 104 से लेकर 105 तक पहुंच जाता है। जिससे क्या होता है, कपकपी आती है मरीज को और उसके जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। तो ये बुखार किससे फैलता है, पिस्सू के काटने से ये बुखार फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को। दूसरा आता है समसूत्री विभाजन को। तीसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। चौथा आता है उपयोग उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है सी, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 2n, मतलब युग्मक होते हैं। ठीक है ना। अब युग्मक होंगे ये क्या हो जाएंगे, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा आधे में, मतलब n में डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है ना। जो n में डिवाइडेशन होगा तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है स्पंज का अध्ययन अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है। मतलब जो स्पंज होते हैं उसका अध्ययन किस शाखा के अंदर के अंतर्गत किया जाता है। पहला आता है इथोलॉजी के अंदर। दूसरा आता है माइक्रोलॉजी के अंदर। तीसरा आता है पैरालॉजी के अंदर। चौथा आता है ऑस्ट्रियोलॉजी के अंदर। इसका सही आंसर क्या है, पैराजूलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है इथोलॉजी के जीवों के विहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है माइक्रोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ये पूछ लेता है किसके अंदर, मतलब पूछ ले इथोलॉजी किसे बोलते हैं, या माइक्रोलॉजी किसे कहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी किसे कहा जाता है। ये सब उसके अंदर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो जैव विविधता। जैव विविधता इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। शब्द किसने दिया था, मतलब ये जैव विविधता शब्द है ये किसने दिया था। नंबर आता है टेंसले ने। नंबर 2 आता है वाटर जी रोजेन ने। तीसरा आता है ई ओ विल्सन ने। चौथा आता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, वाल्टर वाल्टर जी रोजेन ने। कब दिया था, 1985 के अंदर दिया था। जैव विविधता है वो क्या कहते हैं, जैसे कोई एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर कितने प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, उस जीवों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्राणी कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो इसका पहला है कोशिका द्रव में और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद राइबोसोम पर। दूसरा आता है केंद्रिका तथा कोशिका द्रव तीनों में मौजूद राइबोसोम पर। तीसरा आता है केवल कोशिका द्रव है राइबोसोम पर। चौथा आता है केवल माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम पर। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, कोशिका द्रव में और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद राइबोसोम पर होता है। मतलब कोशिका द्रव के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनमें, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनमें, दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। मतलब कृत्रिम जीन सबसे पहले किसने बनाई थी, मेंडल ने बनाई थी, खुराना ने बनाई थी, सटन ने बनाई थी, या वाल्डेयर ने बनाई थी। तो सही आंसर क्या है, खुराना। खुराना ने सबसे पहले कृत्रिम जीन का मतलब निर्माण किया था। ठीक है, आर्टिफिशियल जीन है उसका संश्लेषण किया था। किसके अंदर, कहाँ पे किया था, प्रयोगशाला के अंदर किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण के लिए असत्य कथन चार्ट। मतलब एलिसा क्या है,
पहला ए आता है एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोवेट ऐसे होता है। दूसरा आता है यह परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। तीसरा आता है यह एंटीजन की मात्रा ज्ञात करता है। चौथा आता है यह परीक्षण धनात्मक होने पर कोई रंग विकसित नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है? डी। एक तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए किया जाता है। किसके लिए? HIV। जिनके अंदर HIV पॉजिटिव होता है उनके ब्लड के साथ ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर यदि उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आता है तो HIV पॉजिटिव है। यदि कलर देता है तो नहीं देता है तो वो क्या आता है? HIV नेगेटिव होता है। ठीक है ना। जंतु कोशिका के न्यूक्लिक अम्लों की मात्रा कितनी होती है? 2%, 5%, 10%, 15%। तो सही आंसर क्या है? 2% होते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी देख लो एक बार। देखो एक बार, इसके अंदर जो अकार्बनिक है उसके अंदर जल आता है, कितना परसेंट? 70 से 90% होता है। लवण है, अम्ल, क्षार 1 से 3%। कार्बनिक के अंदर कौन कौन आएगा? प्रोटीन आएगा, लिपिड आएगा, कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है ना। Ca+2 की आवश्यकता किस लिए होती है? पेशी संकुचन के, रक्त का थक्का जमाने में, अस्थि निर्माण में, उपयोग सभी। तो आंसर क्या आता है? डी, इसमें उपयोग सभी, क्योंकि ये पेशियों के संकुचन में काम आती है, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है कैल्शियम, और अस्थियों के निर्माण में। ग्लाइकोजन को संचयित रहती है। ग्लाइकोजन कहाँ पे संचित रहता है? इससे आता है यकृत और पेशियों में। दूसरा आता है केवल यकृत में। तीसरा आता है केवल पेशियों में। चौथा आता है अग्नाशय। तो सही आंसर क्या है? यकृत और पेशियों में। ठीक है ना। तो मतलब जो ग्लाइकोजन है किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। तो ये सही आंसर क्या है इसका? ए, यकृत और पेशियों में पाया जाता है। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा आगे भी है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी प्रॉफिट हो। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, ये सारे ही एग्जाम में आएंगे। ग्रुप डी, NTPC सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स।